27 अप्रैल और 28 अप्रैल का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए इन 2 दिनों के तिथि नक्षत्र की बात करते हैं। अब देखिए, ये जो 27 अप्रैल का दिन है, सोमवार का दिन है, शुक्ल पक्ष चल रहा है और उसकी एकादशी तिथि रहेगी, जिसको हम मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। इस दिन सूर्य के भी नक्षत्र का परिवर्तन होने वाला है। सूर्य भी जो कि अश्विनी नक्षत्र में थे, अब वो भरणी नक्षत्र में आ जाएंगे। योग जो बनेंगे वो रवि नाम का योग रहेगा और साथ में ध्रुव नाम का योग रहेगा। 28 अप्रैल मंगलवार का दिन है। इस दिन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। चंद्रमा कन्या राशि में त्रिपुष्कर योग का निर्माण करेंगे और बहुत ही सुंदर योग है ये इस दिन के लिए। इस योग का प्रभाव किस तरह से दोनों ही दिन आपके लिए प्रभावशाली रहने वाला है, चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं बात कर रही हूं तुला राशि की और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, चंद्रमा की जो स्थिति है 12वें घर में आएगी। दोपहर बाद चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा, 12वें घर में आ जाएंगे और हैं 10th हाउस के लॉर्ड। तो 10वें भाव के स्वामी का इस भाव में आना, छठे पर दृष्टि जाना, ये क्या करेगा कि एक तो थोड़ा सा मन में ना कुछ चीजों को लेकर चिंता जरूर रह सकती है, क्योंकि 12वां भाव चंद्रमा के लिए नहीं बना है। चंद्रमा के लिए बहुत अच्छा भाव नहीं कहा गया है। मन में चिंता रह सकती है चीजों को लेकर, अपने खुद के बारे में, परिवार के बारे में, जॉब के बारे में, इन चीजों के बारे में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर चिंता हुई है तो क्या सारे दिन आपका चिंता में ही बीतेगा, दोनों दिन? नहीं, सारा आपके 2 दिन चिंता में ही नहीं बीतेंगे। इन चीजों से निकलने की कोशिश भी आप ही करेंगे। आपकी कोशिश रहेगी, आप कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि ये सारी बातें बेकार हैं, मुझे सिर्फ अपने काम से काम रखना है, मुझे सिर्फ अपने काम पर लौटना है, अपने काम पर ध्यान देना है। सप्ताह का पहला दिन भी है 27 अप्रैल का दिन और एकादशी तिथि का दिन भी है। और एकादशी माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित होती है। सबसे पहले तो जब आप दिन की शुरुआत करेंगे ना, तो माँ लक्ष्मी की आराधना भी करें, भगवान विष्णु की आराधना करें। मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। ये मंत्र बड़ा पावरफुल है। जब आप मन ही मन इस मंत्र को करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा दिन आपका किस तरह से बीता है। कुछ भी रचनात्मक काम करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छे दिन हैं। आपकी जो अंदर एक रचनात्मकता कूट कूट कर भरी हुई है ना, तुला राशि के जातकों के लिए ये बड़ा अच्छा समय रहने वाला है। इस दौरान कुछ आपके रिलेटिव्स आपसे पैसा उधार मांग सकते हैं, तो अगर आपने पहले भी उनको पैसा उधार दिया हुआ है तो थोड़ा सा डिसीजन जो है ना वो सोच समझ कर लेना है, क्योंकि अगर पिछला ही उधार वापस नहीं मिला हुआ होगा तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये चीज़ें रहेंगी, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके अलावा आपकी जो एक आपकी जो क्वालिटी है दूसरों को प्रभावित करने की, तुला राशि के जातकों को आप देखेंगे ना तो उनमें एक ये क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है कि दूसरों को बड़ी आसानी से प्रभावित कर लेते हैं, बातों के जरिए, अपने स्वभाव के, अपने व्यवहार के जरिए। और ये आपकी जो क्षमता है ये कई सकारात्मक चीजें करने वाली है। आप इन 2 दिनों में कुछ नए ग्राहकों को अपने से जोड़ सकते हैं, उसके लिए बेहतरीन दिन है। और आपका जो खाली वक्त होगा उसको भी आप अपने लिए बड़ा सुटेबल बनाने वाले हैं। आप कोई फिल्म देख सकते हैं, आप अपनों के साथ समय बिता सकते हैं, कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिन्हें करके आपको खुशी हो, तो अपने दिन को अपने तरीके से बेहतर बनाते हुए दिखाई देंगे। आप अपनी कीमती वक्त को जाया नहीं करेंगे। आपको पता है वक्त की कीमत क्या है, और जिस व्यक्ति को वक्त की कीमत पता होती है वो अपने वक्त का सही से इस्तेमाल करना जानता है। 12वां भाव व्यय का भाव कहा गया है, 12वां भाव खर्चे का है और साथ में ये और भी चीज़ों का है, ये देश विदेश का भी है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी है, ये शयन कक्ष का भी है। तो अब इस दौरान क्या होगा, देखिए यहाँ से दृष्टि कहाँ जा रही है, छठे भाव पर जा रही है। छठा भाव जहाँ पर शनि बैठे हुए हैं। अब क्या रहेगा कामकाज में, देखिए महीने का अंत चल रहा है और कामकाज में प्रेशर तो रहेगा कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करने का, अपने पूरे जो भी काम आप कर रहे हैं उसको कंप्लीट करने का। लेकिन उसके बाद जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो भी आप ही को मिलने वाला है।
और इस समय आपके लिए यात्रा का भी योग बना हुआ है। अचानक से किसी यात्रा पर जाने का निर्णय इन 2 दिनों में आप ले सकते हैं। और ये कुछ परिवर्तन भी दिखाई दे रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपके जीवन में बदलाव का संकेत भी दे रही हैं। अगर आपके किसी व्यक्ति के साथ या घर में ही किसी के साथ आपके कुछ मतभेद चल रहे थे, तो आप अपने लिए समय निकालेंगे और उन परिस्थितियों का विश्लेषण करेंगे, एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ये समय भावनात्मक रूप से आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वहीं हम अगर फाइनेंस की बात करें या हम करियर की भी बात करें, तो हाल ही में अगर घर पर या कार्यस्थल पर दूसरों को अपने विचारों से अवगत कराने की आप सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत विरोध का सामना आपको करना पड़ जाए। अगर आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो आपको देखिए कोशिश करते रहना है लगातार। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी बातों का विरोध हुआ तो आप उस चीज़ को एक साइड रख दें कि अब आपको करना ही नहीं है। नहीं, प्रयास करना है लगातार, निराश नहीं होना है, अपने मार्ग पर अड़िग रहना है, क्योंकि अंत में चीजें जब आपको मिलेंगी, जीत आपकी होगी, तो आपको लगेगा कि हाँ, अच्छा हुआ आपने प्रयासों में कमी नहीं रखी, आपने उस पर आप उससे परेशान नहीं हुए। खर्चे तो होंगे, 12वां घर है, खर्चे करवाता है, खर्चे होंगे। ये खर्चे किसी व्यक्ति के बीमारी पर भी हो सकते हैं, घर परिवार में कोई बीमार हो जाए उस पर भी हो सकते हैं। ये खर्चे यात्रा के दौरान भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। घरेलू खर्चे भी रहेंगे। तो महीने का अंत भी चल रहा है, कहीं ना कहीं पैसों की किल्लत देखने को मिलेगी, लेकिन आप खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो आने वाले दिनों में आप इन चीज़ों को भी ठीक कर पाएंगे। देखिए, दवाइयाँ कुछ ऐसी होती हैं जिन पर मैं कहूँ मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, किसी का भी, किसी को हेल्थ इशू हो गए, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसको इग्नोर करने का मतलब है और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना। लेकिन आप कुछ ऐसी चीज़ों को ज़रूर इग्नोर कर सकते हैं, ऐसे खर्चे को इग्नोर कर सकते हैं जो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट ना हो। बेकार की खरीदारी को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो चीज़ें कभी भी एक एक चीज़ हमेशा याद रखें, समय ना कभी एक जैसा नहीं होता, क्योंकि समय का काम है चलना। ये हमेशा अपने दिमाग में रखें। अगर आपको लगे कि बड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है, तो सोचें कि ये वक्त भी जाएगा, क्योंकि कुछ भी स्थिर नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों को हमेशा अपने मन में रखें। रिलेशंस को लेकर देखा जाए तो इन 2 दिनों में आप किसी अच्छे व्यक्ति से मिल सकते हैं, आकर्षक व्यक्ति से मिल सकते हैं। मौके को हाथ से न जाने दें। भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं तो व्यक्त करें, साहस जुटाएं, अंततः सफलता मिलेगी और जिंदगी में बदलाव भी होगा। पारिवारिक जीवन काफ़ी अच्छा होने वाला है, परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। जीवन साथी के साथ जो समय है वो ठीक ठाक रहने वाला है। कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो उनको सॉर्ट आउट करते हुए दिखाई देंगे, और हो सकता है जीवन साथी आपकी ज़रूरतों को थोड़ा अनदेखा कर रहा हो, जिसके चलते आप थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों की तह तक जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप थोड़ा सा इन चीज़ों पर विचार विमर्श जरूर करें कि क्या, कैसे, क्यों चल रहा है, और फिर उनको ठीक करने का प्रयास भी करें। बाकी बिजनेस के लिए ये दोनों दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कई सकारात्मक चीज़ें जीवन में होने वाली हैं, काफ़ी उत्तम रहेगा। अगर आपको लगता है कि कामकाज उतने अच्छे से नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, तो हमेशा एक चांदी का टुकड़ा या चांदी का सिक्का आप अपनी जेब में ज़रूर रखें। और अगर आपने कोई चांदी की रिंग वगैरह पहन रखी है, चेन पहन रखी है, तो भी चलेगा, तो भी बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके लिए हमेशा काम करने वाला है, अच्छा काम करने वाला रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।